29 अक्टूबर को प्रार्थना दिवस से पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जहां मिशन द्वारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनेकों प्रतिनिधियों को इनवाइट किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में संत निरंकारी मिशन के सेक्रेटरी आदरणीय जोगेंद्र सुखेजा जी ने सभी को समागम की व्यवस्थाओं की जानकारी दी और अनेकों अधिकारियों ने अपने भाव व्यक्त किए। आप कहीं भी बाहर देखिए, अगर आपको जो बरसों बरस से आ रही हैं वो भी देखें कि कोई ऐसी आपको सर्विसेज बाहर की नजर आ रही हैं। ये वॉलंटियर्स हैं, ये सेवा दल है, कभी देखिए सब बहुत अच्छे पौधों पे भी हैं, पर इन्हें पता है कि हम साल भर प्रतीक्षा करते हैं इस मौके की। तो हम आत्ममंथन करें और सोचें, अगर हमारी इस यज्ञ में जरा सी भी आहुति लगी तो बहुत ही हम खुश नसीब होंगे। इसी प्रकार आप सबकी भी इस यज्ञ में आहुति, और आप यहाँ पर आए, आपका फिर बहुत बहुत शुक्राना। एक चित्र है लेकिन उसको दिखाने के लिए स्क्रीन नहीं है, कागज़ नहीं है, तस्वीर नहीं है, कैसे दिखाएंगे? माध्यम बहुत ज़रूरी है और आप सभी माध्यम हैं, इसीलिए आपका शुक्राना भी है, स्वागत भी है और ये विश्वास भी है कि यहाँ जो एक आत्ममंथन की, जैसे भी आपने बहन जी से सुना कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने इस वर्ष हमें विषय दिया आत्ममंथन। तो यहाँ जो एक आत्ममंथन का महायज्ञ हो रहा है, जो यहाँ पर एक खूबसूरत दिव्य दैवीय नज़ारा बना हुआ है, वो सारे संसार तक पहुँचाने का आप माध्यम सुंदर बनेंगे, बने हैं और बनेंगे, ये विश्वास है। चाहे इस समागम की थीम का विषय हो आत्ममंथन, चाहे इस विषय को अपने जीवन में अपनाने की बात हो कि कैसे इसको अपनाया जा सकता है और किस प्रकार इस आत्ममंथन को करते हुए लाखों लाखों के श्रद्धालु भगत जो विश्व के कोने कोने में अपना जीवन जी रहे हैं, उनकी बातें अभी हमने सुनी और दास बैठा बैठा महसूस कर रहा था कि आपका और हमारा काम तो सेम ही है। हम भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं और आप भी जगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब दोनों लाइक माइंडेड लोग मिल जाएं तो एक ऐसा कम्बिनेशन बनता है जिससे बहुत सुंदरता लाई जा सकती है। तो इस जगाने के प्रयास में इस समागम का आयोजन हो रहा है। पिछले लगभग 2 महीने से इस व्यवस्थाओं में आप जैसे जिस भी सज्जन से मिलना हुआ, एक ही बात आप भी कह रहे हैं, बाकी सभी भी कह रहे हैं कि संत निरंकारी मिशन के जो सेवादार हैं, जो व्यवस्था ये करते हैं, ऐसी व्यवस्था विश्व में कोई और नहीं कर सकता। और अगर आपकी टेस्टिमनी लेंगे आप भी यही कहेंगे। तो ऐसे लगभग 1 लाख सेवा दल के महात्मा जो ना केवल हमारे इस परिसर के अंदर, परिसर के आसपास उसकी रख रखाव, उसकी सफाई, ट्रैफिक मूवमेंट, हर बात का ध्यान रखते हुए वो सेवाओं में लगे हुए हैं। हजारों की संख्या में अभी से महात्मा आ चुके हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं। तो उन सेवादारों की सेवाओं की जो बुरी बुरी प्रशंसा ना केवल प्रशासन बल्कि हमारे सिटीजन्स भी लगातार करते आ रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं को सुंदरता का आप आने वाले दिनों में खुद अपने आंखों से देखेंगे जब सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का आगमन 31 अक्टूबर को इस परिसर में होगा। उनका स्वागत यहाँ लाखों का निरंकारी परिवार और हमारे बाकी सभी भाई बहन मिलकर करेंगे। उस मौके पर भी आप आएंगे, आपका स्वागत है। मीडिया कर्मियों ने भी मानवता के कल्याण के लिए किए जा रहे निरंकारी समागमों की सुंदर रूपरेखा की प्रशंसा की और संसार की भलाई के लिए सद्गुरु के इस विजन के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।